15 जून को सुबह लगभग 5:20 पर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में एक बड़ा विमान हादसा होता है। जब केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रहा आर्यन एविएशन का एक हेलीकॉप्टर बेल 407 VT BKA गौरीकुंड और त्रियुगी नारायण के बीच केदार घाटी के जंगली क्षेत्र में गौरी माई खर्क के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 5 तीर्थयात्री, एक 23 महीने की बच्ची और पायलट की शामिल होने की खबर है। यह पायलट एक भारतीय सेना का पूर्व सैनिक बताया जा रहा है। इस हादसे की पूरी जानकारी हम आगे देंगे, उससे पहले ये वीडियो देखिए। तो लोग मर भी रहे हैं, अब मृत्यु दर भी चलेगी, तो हम तो उसको दुख तो है उनका, सर आपने ये कहा, लेकिन हम उनका दुख तो है ही, लेकिन आप चलाइएगा थोड़ी, आप 2-3 अच्छी योजनाएं चलाइएगा, आप उड़ान बनाइए, कुछ हेलीकॉप्टर आप भी चलाइएगा अच्छी, जिसमें ना मरे लोग, गारंटी देके चलाइएगा। कैसे बनेंगे वो तो गारंटी देके चलाइए ना, आप तो महापुरुष हैं, चला सकते हैं, आप बना सकते हैं, आप ही चला सकते हैं, आपके हाथ में ही है मृत्यु को। वीडियो में दिख रहे ये महानुभाव उत्तराखंड के भाजपा प्रभारी दुष्यंत कुमार हैं। इनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें आपने इनके तेवर तो देखे ही होंगे। इनके क्षेत्र में इतना बड़ा हादसा हो गया, 7 लोगों की जान चली गई, लेकिन पछतावा तिनके भर का नहीं है। जब पत्रकार इनसे सवाल करता है तो ये कहते हैं कि आप ही हेलीकॉप्टर बनाइए, इस गारंटी के साथ कि कोई मरेगा नहीं आप कर सकते हैं, आप तो परमात्मा है। मतलब इस हादसे की जांच करवाने के बजाय यह कह रहे हैं कि मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता। कितना गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है। इनके क्षेत्र में कोई भी घटना हो जाए, इनसे कोई सवाल भी ना करे। अच्छी बात है, ऐसे ही लोगों को वोट देकर पब्लिक अपने क्षेत्र, नगर, जिला और देश का बागडोर संभालने के लिए चुनती है। हादसा किस वजह से हुआ, क्या इसमें किसी की लापरवाही थी या नहीं, इन सब की जांच करवाना इनके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हैं कुछ लोग जिम्मेदार जिन्होंने यह रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और इस हादसे के पीछे का कारण पता चल पाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती जांच में खराब मौसम और कम दृश्यता को हादसे का प्रमुख कारण माना जा रहा है। हेलीकॉप्टर ने सुबह कोहरे और बादलों के बीच उड़ान भरी थी। वहीं खबर है कि पुलिस ने आर्यन एविएशन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया है। FIR के अनुसार हेलीकॉप्टर ने निर्धारित समय से 50 मिनट पहले उड़ान भरी थी, जो नियमों का उल्लंघन था। इसके अलावा हेलीकॉप्टर उच्च ऊंचाई वाले दुर्गम क्षेत्र में क्रैश हुआ, जिससे बचाव कार्य जटिल हो गया। इस हादसे में मृतकों में महाराष्ट्र के यवतमाल जिले से एक दंपति और उनकी 2 साल की बेटी की भी शामिल होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक एक परिवार का एक बेटा जो हेलीकॉप्टर में नहीं चढ़ा था, इस हादसे में बच गया। अब राहत बचाव की बात करें तो सूचना मिलते ही दुर्घटना स्थल पर NDRF और SDRF की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। सभी शव बरामद किए गए। हेलीकॉप्टर में आग लगने से मलबा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे बचाव कार्य मुश्किल हुआ। इस मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने मामले की जांच शुरू की है। देहरादून में एक केंद्रीयकृत कमांड और कोऑर्डिनेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा भी की गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आर्यन एविएशन की 4 धाम यात्रा के दौरान सभी सेवाओं को निलंबित कर दिया है और पायलटों के लाइसेंस भी 6 महीने के लिए रद्द कर दिए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्कर सिंह धामी से बात करके केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। इसके अलावा हादसे के बाद केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवाएं 2 दिनों के लिए निलंबित कर दी गई हैं। अन्य कंपनियों के 2 पायलटों को भी खराब मौसम में उड़ान भरने के लिए निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि यह आर्यन एविएशन का दूसरा हादसा था। इससे पहले मई 2025 में ही उत्तरकाशी में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। हालांकि वर्तमान हादसे को लेकर जांच चल रही है और आर्यन एविएशन के लापरवाही के लिए 2 मैनेजर्स पर केस दर्ज किया गया है। बता दें कि उत्तराखंड में हाल के वर्षों में हेलीकॉप्टर हादसों की संख्या बढ़ रही है, जिससे 4 धाम यात्रा की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। तीर्थयात्री अब हेलीकॉप्टर सेवाओं को लेकर डरे हुए हैं। तीर्थ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं के संचालन में सुधार की मांग तेज की गई है। वहीं यह हादसा 4 धाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाओं की सुरक्षा और प्रबंधन में खामियों को उजागर करता है। सरकार और नागरिक उड्डयन प्राधिकरण को इस घटना को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है, न कि इन जैसे जिम्मेदारों के ऐसे बर्ताव की।
खैर, जांच चल रही है और आगे उचित कार्रवाई की उम्मीद है। लेकिन बीजेपी के इस मंत्री की सोच को लेकर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। देखते रहिए बेधड़क खबर। मैं हूं आंचल।